हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिट्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो रिट्स क्या है? रिट्स इज ए फॉर्मल रिटन ऑर्डर। ओके, और ये रिट्स जो है इसके बारे में इसकी 5 रिट्स है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो बताना चाहूंगी। हमारी जो रिट्स है वो किस में आती है? पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जो कि आर्टिकल 12 to 35 है, जिसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, इनमें से एक आर्टिकल जो है 32 भी आता है ना, 12 से 35 है, तो इसमें आर्टिकल 32 भी आता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट सेज दैट इफ एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड देन ही कैन डायरेक्टली यूज आर्टिकल 32 एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है जो वायोलेट हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 को डायरेक्टली यूज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके इस फीचर्स के कारण इसको क्या कहा है? द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी 5 रिट्स हैं, जिसका नाम है, पहला है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, एंड फोर्थ है सर्चुररी, एंड 5 है क्यू वारंटो। ओके गाइस, पहले हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट रिट है हैबियस कॉर्पस, मीन्स टू हैव ए बॉडी। ओके, मान लीजिए आप कोई पुलिस वाला है, ठीक है, उसने किसी पर्सन को पकड़कर जेल में डाल दिया है। ठीक है, कि पुलिस वाला है, इसने किसी पर्सन को जेल में डाल दिया है। अब इस व्यक्ति को जेल में डालने के 2 रीजन होंगे, या तो फिर रीजन लॉफुल होगा और या फिर अनलॉफुल होगा। लॉफुल मीन्स उसने कोई दोष की, उसका कोई दोष है जिसके कारण उसको जेल में डाल दिया गया है, और अनलॉफुल मीन्स कि उसका कोई दोष नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है और पुलिस वाले ने उसको जेल में डाल दिया है। तो अगर उस व्यक्ति का रीजन लॉफुल है, उसका कोई दोष है, उसको जेल में डाल दिया, फिर तो ठीक है। अगर वो पर्सन अनलॉफुल, उसको डिटेन किया गया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, तो इसका मतलब उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ है। ओके, उसकी जो आजादी है उसका एक तरह से हनन हुआ है, जो कि उसको बिना क्राइम के, बिना किसी दोष के उसको पकड़कर पुलिस वाले ने जेल में डाल दिया है। तो उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ है, जो कि इसको बिना दोष के अनलॉफुल इसको डिटेन किया गया है और जेल में डाल दिया गया है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अब ये व्यक्ति खुद, जहाँ इसके पेरेंट्स, जहाँ इसके रिलेटिव्स और जहाँ इसके फ्रेंड्स जो है, इस व्यक्ति को जेल से छुड़वाएंगे। किस तरीके से? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति को जेल से रिलीज करवाएंगे। ओके, और हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करने के बाद ये कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अब पता करेगा कि इस व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो इसका रीजन क्या है, क्यों इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, क्यों इसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। कोर्ट ये वेरीफाई करेगा एंड देन कॉल टू एग्जीक्यूटिव। कोर्ट उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि ये पुलिस वाला है, इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कॉल करेगा एंड देन डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है वो सही पकड़ा गया है, क्या इसने वाकई में कोई क्राइम किया है, या इसका कोई दोष है। इसकी लीगल जस्टिफिकेशन करेगा, लीगल जस्टिफिकेशन। ठीक है, इसका लीगल जस्टिफिकेशन करेगा कि हाँ इसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, यस, अगर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो कोर्ट जो है वो रिट इशू
नहीं करेगा और उस व्यक्ति को रिलीज भी नहीं करेगा। और अगर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर और उसको बिना किसी दोष के, बिना किसी क्राइम के उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, तो कोर्ट रिट इशू करेगा और उसको रिलीज भी करेगा। ओके गाइस, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट समझा देती हूँ। तो हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव ए बॉडी। और एक पुलिस वाला है, उसने बिना किसी क्राइम से एक पर्सन को डिटेन कर लिया है, उसको पुलिस जेल में डाल दिया गया है। और उसके जेल में डालने के दो रीजन है, लॉफुल और अनलॉफुल। अगर उस व्यक्ति को अनलॉफुली बिना किसी दोष के जेल में डाल दिया गया है तो उसकी एक तरह से पर्सनल लिबर्टी जो है उसका एक हनन हुआ है। और अब वो व्यक्ति खुद, उसके रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करेंगे और उस व्यक्ति को जेल से रिलीज करवाएंगे। ओके। और कोर्ट ये देखेगा कि अगर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है तो उसका रीजन क्या है, किस रीजन से उस व्यक्ति को जेल में डाला गया है। और ये पता करने के लिए वो क्या करेगा, कॉल टू एग्जीक्यूटिव, उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करेगा जिसने उसको डिटेन किया है। एंड देन कोर्ट डिसाइड करेगा और लीगल जस्टिफिकेशन करेगा कि उस व्यक्ति को अगर जेल में डाला गया है, सही में डाला गया है, तो रिट इशू नहीं करेगा, रिट इशू करेगा और उसको रिलीज कर देगा। और अगर उसने कोई क्राइम किया है तो रिट इशू नहीं करेगा और उसे रिलीज भी नहीं करेगा। हाँ जी, हमारी दूसरी रिट है मैंडेमस, मीन्स वी कमांड। Through this writ, we can command a public official to perform his public duty. You can use this writ on any statutory, non-statutory, university, tribunal, etc. Note it through this writ. So कहता है कि कोई अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटी को, तो कोर्ट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल कर सकती है और उस व्यक्ति को अपनी ऑफिशियल जो ड्यूटी है उसके बारे में बता सकती है कि तुम अपनी पब्लिक जो ड्यूटी है उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो। सो ये जो रिट है किसके ऊपर की जा सकती है, किसी भी स्टैच्यूअरी, नॉन स्टैच्यूअरी, यूनिवर्सिटी एंड ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो है वो की जा सकती है। और जो मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ ए स्टेट। और ये रिट जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। ओके। सो हमारी थर्ड रिट है प्रोहिबिशन, मीन्स टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉरबिडिंग इट टू परफॉर्म एन एक्ट आउटसाइड इट्स यूरिसडिक्शन। ओके। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल अपने यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाकर काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करके उस लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को उस अपने यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाकर काम करता है जो उसको रोक सकती है। और अगर इफ दे एक्ट अगेंस्ट रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर वो लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल जो है वो अपने रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन्स कि अगर जिस व्यक्ति का दोष है अगर उसी को ही सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं हो कि जिस व्यक्ति ने कोई दोष नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, उस व्यक्ति को अगर कोई सजा दे रहा है तो वहां कौन सी रिट इस्तेमाल होगी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एंड इफ दे एक्सीड देयर यूरिडिक्शन, अगर वो अपने यूरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वहां भी क्या लगेगी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। हमारी फोर रिट है सर्चुररी। सर्चुररी मीन्स टू सर्टिफाइड। थ्रू दिस रिट सुप्रीम कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट्स टू सबमिट इट्स रिकॉर्ड्स फॉर देयर रिव्यू। In the review, it is checked that whether the lower court judgments are illegal or not. If the lower court judgments are found to be illegal, then they are quashed. इस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो अपनी लोअर कोर्ट को अपने रिकॉर्ड सबमिट करवाने के लिए कह सकती है। किसके लिए, रिव्यू के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू में
रिव्यू में जो चेक करे कि उसके जो लोअर कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि उसके जो जजमेंट्स हैं लोअर कोर्ट के वो इलीगल है या नहीं है। अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं वो इलीगल पाए जाते हैं तो उन्हें खारिज कर दिया जाता है, उन्हें क्वेश्चन कर दिया जाता है। एंड हमारी फिफ्थ है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स किस अधिकार से। बाय यूजिंग दिस रिट कोर्ट कैन क्वेश्चन एनी पब्लिक ऑफिसर्स दैट बाय व्हाट अथॉरिटी हैज यू अज्यूम दिस पब्लिक ऑफिस। इफ द ऑफिस टाइटल इज डिफेक्टिव देन ही हैज टू वैकेट द ऑफिस। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर बाय यूजिंग दिस रिट कोर्ट जो है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है कि आपने जो पब्लिक ऑफिस अज्यूम किया है ये किस अथॉरिटी से अज्यूम किया है। अगर उसका जो टाइटल है ऑफिस का वो डिफेक्टिव पाया जाता है तो उसे उस ऑफिस को उसको खाली कर, उस पद को उसको खाली करना होगा उस व्यक्ति को। अब हम इन पांचों रिट्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारी हैबियस कॉर्पस, मीन्स टू हैव ए बॉडी। इसमें क्या है कि पुलिस वाला जो है वो अनलॉफुली किसी पर्सन को डिटेन कर लेता है, उसको पकड़कर जेल में डाल देता है और उस पर्सन को रिलीज करवाने के लिए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज होगी। एंड सेकंड है मैंडेमस, मीन्स वी कमांड। अगर कोई पब्लिक कोई पर्सन अपनी पब्लिक ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो रिट ऑफ मैंडेमस लगेगी। एंड थर्ड है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहाँ लगेगी? अगर कोई लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल अपने यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाकर काम कर रही है तो उसको रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगेगी। एंड देन रिट ऑफ सर्चुरेरी, मीन्स टू सर्टिफाइड। इसमें क्या है, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट को कहता है कि अपने रिकॉर्ड सबमिट करवाने के लिए, रिव्यू के लिए सबमिट करवाने के लिए कहता है तो वहां लगेगी रिट ऑफ सर्चुरेरी। एंड फिफ्थ है क्यू वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर किसी व्यक्ति ने अपना जो कोई पोस्ट है वो इलीगली वो ली है उसने, तो वहां लगेगी क्यू वारंटो। तो अब मुझे ये बताइए कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो वर्ड है इसका इस्तेमाल अजय देवगन ने कौन सी मूवी में किया है और किसके लिए किया है। एंड सेकंड रिट ऑफ क्यू वारंटो का न्यू एग्जाम्पल जो अभी करंटली कोई यूज हुआ है, कोई इस्तेमाल हुई है क्यू वारंटो वहां, वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। ओके, थैंक यू गाइस।